बिटिया रानी को इतना टेस्टी मैंने नाश्ता दिया है ना, खुश हो गई ये देख के। नहीं खुश हुई? अच्छा थप्पड़ मार देंगे। जा रही है स्कूल सुबह सुबह 6 बजे। कल 5 बजे उठना पड़ता है हम दोनों को। अब क्या ले रही हो? अब वैन की आवाज आ गई है, जाओ हॉर्न बज रहा है, पहले नहीं ले पाती हो चीजें तो। अरे पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये ऐसे ही तंग करती रहती है, बदतमीज कहीं की। किसको डांट दी? काहे के लिए? आ रही है, जाओ बाय। बहुत ज़ोर से हो रही है और प्रिंसेस मेरी आने वाली है, तो उसको मैं गेट पे लेने जा रही हूँ क्योंकि उसको अम्ब्रेला नहीं दिया था और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। कि आज निकल पड़ी, अनिका के लिए आ गया पिज्ज़ा। और नहीं तुम इन्हीं चीज़ों के लिए परेशान रहती हो क्या हमेशा? क्यों होता है जब भी कुछ बुरा बनता है घर में या कुछ नहीं बनता मेरे लिए? क्योंकि आज मेरा फास्ट था तो मैंने इसके लिए कुछ बनाया नहीं था। सुबह मैंने इसको छाछ बना के दिया, मुँह बना बना के पी रही थी, और शाम को प्रॉमिस करी थी मम्मा मैगी बना दोगे, देखो पिज़्ज़ा आ गया। और अकेले वो भी ऐसे थे कि हम लोगों का फास्ट है, हम लोग खा भी नहीं सकते। तुम रही तो भैया चांदी है। और तो यूट्यूब फैमिली ललचाएगी क्या है? जो ललचाएगा वो तुरंत ऑर्डर दे देगा, ये उठा लो पीस, इसको दे दो, सिज्जू को दे दो। मोमोज भी खाओगी? आनी हम तो तुम्हारा शरीर कम करे का बीड़ा उठाए हैं ना, तुम तो दया फैली जा रहे हो। दादा के साथी में तुम कहाँ लगी हो? सब मोटे हो जाएंगे। नहीं कहा है ये कौन सा वो ऐसा मोटे हो जाएंगे? ये मतलब कौन सा तुमने वो ले रखा सब मोटे हो जाएंगे, तो हम भी मोटे होके दिखाएंगे। अरे कम कर लो उसकी शादी में, फिर मोटी हो जाना। ये अच्छा कहा नहीं लॉजिक, तब तुम तुम्हारे ड्रेस सोच पाएंगे। अभी देखो तुम्हारे लिए कमेंट कैसे किए लोगों ने, बेटा रील मत बनाओ, जिम जाओ। उनसे कहो आप जिम खोल के रखो मां। एक ने कहा मोरनी चाल नहीं भैंसी चाल। हाँ। ऐसे सुबह कमेंट करे लोगों ने, तो हमने बोला था बच्चे के लिए ऐसे कमेंट मत किया करो। बता इतना तो इनको शौक है। हमको इधर चावल मना, हम चावल तक नहीं खा रहे, जबकि चावल मेरा फेवरेट है। नेपाल के बाद मैंने खाए नहीं। तुमने तो प्रॉमिस किया था मैं मोमोज खाऊंगी ही नहीं। गिराया दे रही है सब। हो गया तुम्हारा? तो गाइस अभी अनिका अपने लिए शूज़ लेकर के आई है वाइट कलर के, क्योंकि इसके शूज़ एकदम लद्दा हो गए थे। और उसके चाचा आए हुए थे, मतलब मेरा छोटा वाला देवर आया हुआ था। तो पति देव हमारे हैं इस समय दुबई में, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक बार हाल चाल लेने के लिए आता है। तुमने कहा बाबू तुम ही ले और दिलवा लाओ जा करके, तो ये शूज़ लेकर के आई है बिटिया रानी। और सब लोगों को सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं भी जा रही हूँ ग्रीन ग्रीन चूड़ी पहनने, क्योंकि आज सावन लग गया है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं होती है। हम लोगों के यहाँ की जो भादो वाली तीज होती है वो होती है, वो भी हम लोग फास्ट नहीं रखते हैं, उसमें मेरी मम्मी रखती हैं। मम्मी लोगों ने कभी रखने ही नहीं दिया। और जब ससुराल आए तो सासू माँ तो हमारी बहुत ही अच्छी थी। वो तो करवा चौथ पे भी चाहती की थी कि एक बार हम पानी पी लें, चाय पी लें। मतलब मेरी अम्मा ने कभी भी हम लोगों पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी सच में। तो इसीलिए, और हरियाली तीज का ऐसा अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। फ्रेंड्स लोगों में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हरियाली तीज का चलो एक अच्छी सी हरियाली तीज पार्टी करी जाए, लेकिन अब की मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मैं अभी नहीं एग्री नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि रिमझिम वाजपेयी जी का कमेंट आया है कि वो मेरे से रेडी होना चाहती हैं, उनको मेरा मेकअप बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत थैंक यू, आप मैसेज कमेंट करते हो, सबसे बड़ा थैंक यू तो इस चीज़ का है। फिर दूसरा, आप मुझे मेकअप के लिए आप तारीफ़ करते हो, नहीं तो अदरवाइज़ तो बहुत लोग कहते हैं कि
मुझे मेकअप जैसे मुझे देखेंगे मुझे मेकअप पसंद नहीं है, ये बहुत मेकअप करती है। और गाइस मैं सच में ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मेरे पास तो फाउंडेशन भी नहीं है, बस ये कॉम्प्लेक्शन मेरा फेयर है और नैन नक्स थोड़ा ठीक ठाक है, तो बस उसमें मेकअप कर देती तो ठीक लगने लगता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और निहारिका पांडे जी का भी मैसेज आया कि मैं भी आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ आइए, बाहें फैलाएं, हम आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल आप आइए, इसमें तो नहीं है, हम आपका मेकअप भी करेंगे और आप लोगों से मिल भी लेंगे, है ना, तो क्योंकि हम मिले भी नहीं हैं आप लोगों से कभी भी, तो हमें अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे तो। हो रात हो गई, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो मैं बैठी हूँ बाहर थोड़ी देर, दिन भर अंदर बैठ के उठ जाती हूँ और थोड़ी देर चाय का आनंद ले रही हूँ बाहर बैठ के। और सोनू सिंह भी हमें देखो कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि व्लॉग्स देखते नहीं हैं, देखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोग कमेंट करके अपना प्यार जो मुझे दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ जैसे कि आपने मुझे कमेंट किया वो मैं पढ़ती हूँ, तो मेरी नज़रों में रहता है कि ये शख्स है जो मेरे लिए कमेंट करता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, मेरी ब्लॉग्स देखते हैं, है ना। नहीं तो देखने के तो लिए बहुत सारे व्यू चले जाते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट करना नहीं चाहते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, वो उनकी अपनी एक देखो शौक़ है ना, अपना एक वो है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में। तो अब जो लोग मेरे लिए मुझे वो जो मुझे मतलब समझो कि हम इन लोगों को कभी मिले भी नहीं, कभी देखा भी नहीं हमने, और ये लोग जब मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इनके लिए क्यों ना खड़ी रहूं, है ना, मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ जो कि मेरे लिए कभी कुछ नहीं करता है, तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल खड़ी रहूँगी, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल आइए। और आपको अगर मेरा नंबर चाहिए होगा तो मैं किसी ना किसी तरह से खैर भेजूँगी, बार बार मैं बोलती हूँ कि फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो करो ज्योति किशन अवस्थी के नाम से, और इंस्टाग्राम पे ज्योति किशन 11 के नाम से। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहीं पे ही दूंगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती अपना कॉन्टैक्ट नंबर, है ना। आप लोग प्लीज़ आइए। बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने मम्मी को नहीं बताया, लेकिन इनको पता नहीं कैसे पता चल गया, सुबह से आफत करे हैं, हमारे हम रोके पड़े थे इनको, बताओ। कैमरामैन फोकस एक्शन, कैमरामैन हमेशा रेडी रहता है, कैमरामैन है रेडी। बहुत टाइम हम भी आज गार्डन में बैठ के चाय पी रहे थे, यहीं पर व्लॉग बना रहे थे। जिस दिन हमारी तबीयत खराब हुई थी तो हम जब चिल्ला रहे थे तो मुँह से तो मेरे माँ और मम्मी ही निकल रहा था, हाय मम्मी हाय माँ, लेकिन भैया हमने अपनी मम्मी को बताने नहीं दिया। रीज़न जानते हो क्या है? मेरी मम्मी इरिटेट बहुत करती है और उनको पता नहीं कैसे पता चल गया, 8 दिन हो गए मेरी तबीयत ख़राब हुए। सुबह मेरे पास मेरे संदीप का फ़ोन आया कि संदीप कह रहा भाभी मम्मी कह रही हम ऑफिस आ गए, मम्मी कह रही कि हमको घर छोड़ दो, ज्योति की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर हमने फ़ोन किया, मम्मी तुमको किसने बताया? बोली किशन का। मम्मी किशन तो दुबई में बैठे हैं। तो उनको पता चला कहीं से, कहें हम पूरी सब्जी बना के ला रहे हैं, हमने कहा मम्मी आना नहीं तुम। अब समझ लो उनको पूरा घर खाली ये गुस्सा रहा है कि चली मत जाना। अब ये आई है हमसे मिलने के लिए भाई, अब इनको फ़ोन कर रही तब से मेरे बना एकदम पागल कर दी एकदम फ़ोन कर करके। खैर कोई नहीं, माँ होती है और एक वाइब्स आ जाती हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ, अब वो तो परेशान है कि किसी तरह हमको देख लें वो। और मैं अभी आ रही हूँ ऑफिस से, ठीक है, उसके बाद फिर मुझे कॉल करेंगे, हमका नहीं पता तुम हमका ले आए, और ये कह रही हम बताएंगे नहीं, हम मीटिंग में है, हम थक जाते हैं। संदीप भिलवा के नहीं लावा, संदीप कल खाई गाली, वो उनकी वो हॉबी है अब्यूज़ करना, बट वो प्यार से अब्यूज़ करती हैं। अभी कल संदीप को 50 गाली दे रहो तुम हमका लेके नहीं गयो फलाना टिमकाना, तो मम्मी इसलिए नहीं बताते हैं कि देखो पैनिक होने लगती है वो परेशान। फिर हम एक अलग जो तबीयत जिसकी खराब है हाई है, वो फिर अलग ही हरिया वो ऐसे फिर करती, फिर इनो के पैकेट हाँ, लगेंगे, फिर गुस्सा आती है, हाँ मेरे पेट में दर्द कहो सोफा पर फैल जाए, फिर कहो कुछ करे, मतलब फिर इसे उनको हम लोग बताते नहीं कोई चीज़, पता है, फिर इनो के पैकेट खोलने लगेंगे बड़े खैर वो पैनिक होने लगती हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बीपी की पेशेंट्स हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो हम लोग उनको नहीं चाहते कि वो स्ट्रेस लें इस चीज़ का। बाकी ठीक। तो गाइस ये हमसे पूछ रही तुमको हो क्या दोस्तों, हमने कहा सुनो तुम अपने घर में बड़ी दीदी कम उम्र में शादी हो गई, तुम कम उम्र में पैदा हो गई, हम बड़ी दीदी से 11 साल छोटे हैं, हम दीदी की शादी में बहुत छोटे थे। समझो जब ये आई है ना मेरे घर में, तब हम गुड़िया गुड्डा खेलते थे जब ये पैदा हुई है,
तो जब इसको सब प्यार करते थे, ये पैदा हुई तो हम खूब रोए थे जब ये पैदा होके आई थी, क्योंकि हम घर में अपने बच्चे थे, हम सबका लाड प्यार पाते थे। फिर ये पाने लगी तो इसको हम अकेले पाके पीट भी देते थे। पीट तो पीटे मुझे। और मेरी गुड़िया उड़िया सब इसी में तोड़ी। मतलब इनका कहने का मतलब है इनके भी जो टॉयज हैं बचपन के वो मैंने खेले हैं। हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी पता है बड़ी दीदी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 17 में शादी हो गई थी और 19 में ये आ गई थी, मतलब पैदा हो गई थी ये घर पे। और दीदी की शादी में हम बहुत छोटे थे एकदम, कभी जीजा से बताएंगे तो मतलब बहुत छोटे। किट्टू लोग तो तब भी समझदार हैं यार, हमें लग रहा जैसे इनका लड़का नहीं खेला ओमपुरी, वो छोटा वाला पीली टी शर्ट पहने, इतने बड़े थे हम। वही आंगन में ऐसे ही सो रही रहा फैला है, जब वो हो ही रही रहा है फेरे वेरे। सो गाइस, मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहनी है, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ लेकिन आप लोग ना वीडियोस को प्यार नहीं दे रहे हो, मतलब चैनल सब्सक्राइब कितना देती हो? मैं देती हूँ, मैं ऐसे करके नालायक तो कितना देती हो? लेकिन यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अगर कोई वीडियो आता है तो खट्टे से सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। बाकी तो नहीं, कुछ लोग तो हैं जो हमें बहुत प्यार देते हैं, हाँ उनका डेली कमेंट भी आता है, कुछ लोग बहुत प्यार देते हैं। बाकी तो सब सही। अभी कमेंट आया, वो लोग कहते हैं हरियाली तीज पे आपसे रेडी होने, हमने कहा बिल्कुल आप आइए, हम दोनों बाहें खुल फैलाए आपका स्वागत करेंगे, आप आइए और हम रेडी और हाँ, करेंगे सबको आपको। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। सबको हर हर महादेव। सब और जाए अगर आप बाबा के लोग दर्शन लखनऊ में रह रहे हैं तो बुद्धेश्वर होके आइए, बुद्धेश्वर में बहुत अच्छा ये जाती है हर सोमवार को। भाई हम तो नहीं पहुंच पाए अभी तक, ये लेकिन जाती है। तो बुद्धेश्वर मंदिर बहुत अच्छा है, आप लोग बाबा के दर्शन करके आइए, जो लोग लखनऊ में रह रहे हैं। और जो लोग लखनऊ में नहीं रह रहे हैं वो लोग भी आके दर्शन कर सकते हैं। बाबा बहुत बढ़िया, क्या पता हम उनसे मिल जाए। क्या पता हम ही मिल जाए, हमें आप लोग पहचान लोगे। तुम तो हाँ ये जाती रहती है सोमवार को, शाम को जाती रहती हो ना? तो शाम को सुबह जब ये अभी ऑफिस से आई हैं, ये मेरे लिए नारियल पानी लेके आई हैं। बीमारी में आदमी लेके आते हैं ना, नारियल पानी हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया। मैं सेब ना खाऊं ना खिलाऊं, मैं पीऊं जूस। और मम्मी हमारी पूरी सब्जी सुबह बनाए रखी है। अब वो आलू से तो बदबू आने लगी हुई। सुबह पूरी सब्जी हमसे कहन आ रही है ना, हमने कहा मम्मी आना नहीं, क्योंकि मेरा जो ये वाला घर मम्मी को मिल नहीं पाता है ना, तो है पास में ही, लेकिन बस ये ना कि घूम फिर के भाई उनका उधर है इधर है, पुराने वाले घर चली आती थी पैदल वो पीछे से। तो अब हमने कहा माँ का दिल माँ ही होता है। वो अनी बोल रही थी, अनी कह रही मम्मा नन्नो क्यों आ रही हैं परेशान करने। हम नन्नो से कह देंगे नन्नो अब कोई है नहीं, तुम चुपचाप सो जाओ, मम्मा आप सो जाना। हमने कहा बेटा ये बताओ, हम तुम्हारी माँ हैं, हमें कोई कुछ कहेगा तुम्हें कैसा लगेगा, हमको बुरा लगेगा। तो हमने कहा वो भी हमारी माँ है बेटा, बस ये है कि वो बुजुर्ग हो गई है ना, हाँ बुजुर्ग हो गई है और कोई चीज़ समझती नहीं है उनको, मेन चीज़ ये है, बस इतना है। बाकी माँ तो माँ ही होती है, और जब तक है देखो माँ है, और बहुत सहारा माँ से बहनों से खैर सहारा तो बहुत है हमें, जो बात है इससे हमको सहारा नहीं है, नालायक है भैया। हमको तो सही बताया बहन, कहना नहीं चाहिए, आपको पता ही नहीं। अब की बार गाइस अगर ये बीमार हुई ना तो इसको हम सरकारी हॉस्पिटल में बाहर छोड़ के चले आएंगे फेंक के। प्राइवेट में जाती है। अच्छा हम भी उस दिन देखो हमारी तबीयत खराब हुई, पहले तो हमको हॉस्पिटल में रखा गया, लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर इतना नहीं था कि वीडियो बना दे, है ना, तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल में। हाँ मैं हमने वीडियो बनाना चाहिए, इसकी जगह हमने पूरा बनाया था। सब कहने का मतलब है बीमार हो लेकिन तो मेरा वीडियो जरूर बनाओ। अच्छा बताओ, अगर नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाएंगे? कंटेंट उसी मिला था ना। इसके में खूब लाइक्स प्यार क्यों नहीं दे रहे हो यार? वीडियोस को प्यार दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम कमेंट नहीं कह रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर। कमेंट से पता है मोटिवेशन मिलता है, कमेंट से मतलब पता क्या लगता है कि वो इंसान की नजरों में रहता है, अरे मतलब ये मतलब मुझे चाह रहे हैं, हाँ ये मुझे मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, जो लोग भी कमेंट करते हैं और जिनके क्वेश्चन है हमारे लिए, वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोग इनको बोलो खाना एक दिन बनाएं, अपना रेसिपी चाहे यूट्यूब पे देखे चाहे किसी से पूछ के बताएं, जो इनकी मर्जी करे लेके आए, फिर एक उनका हम ब्लॉग डाले, कोई छुट्टी वाले दिन हो। अब यहीं पे अपने आई हम कर पाएंगे, है ना। रक्षाबंधन आ रहा है तो सब बच्चे भी आने वाले हैं बाहर से, इसका भाई भी आने वाला है। बहनों का दिन होता है तो बहनें किचन में नहीं घुसती। उस दिन सोमवार भी तो है। तुम व्रत रहती हो यार? सुनो कल क्या हुआ, अभी कैमरे के व्रत तो नहीं रखी होगी तो तुम? नहीं सुनो क्या हुआ, बी ऑनेस्ट गाइस, चलो मैं बता दे रही हूँ। हुआ क्या, सुबह मैंने सिर्फ चाय पी, ऑफिस जा रही थी, ठीक है। फिर सुबह से लेके मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे को भूख ही नहीं लगी। मतलब मैं इतना ऑफिस में बिजी हो गई कि विजिट कराने चली, मतलब विजिट पे गई, उसके बाद काम पेपर वर्क किया, मतलब काम पे काम, सिर्फ मुझे प्यास लग रही थी, बिल्कुल भूख नहीं लगी। फिर 6 बजे मैं सर से हाफ डे लेके मैंने कहा सर मंदिर जाना माथा टेकने, तो सर ने कहा ठीक है बेटा जाओ। पूरा दिन हो गया, मैं सिर्फ सुबह घर की चाय पी के मैं ऑफिस गई थी। उसके बाद मैं घर गई, नहाया, कपड़े पहना
पूरा दिन ऐसे ही मतलब पानी पे चली हूँ, ठीक है। उसके बाद मंदिर ही माथा टेका, दर्शन वर्शन किया। अब बताशे दिख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दिख रही। और मेरी एक फ्रेंड बोली हमारा खा लो यार। मैंने कहा नहीं यार, कि अब तुम मत्था टेक लियो, बाबा दर्शन कर लियो, सब कुछ कर ही लियो। फिर हमने खा लिया। देखो यार, हम रखते हैं या तो सब साफ दिल से, और जब तक बाबा के दर्शन नहीं हो रहे थे तब तक ऐसे ही तांडव हो रहा है जिंदगी। अब हमारा जानते हो एकादशी व्रत, मैंने जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने सुबह एकादशी, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि सडनली मेरी तबीयत अचानक से खराब हो जाएगी, ऐसा कोई प्लानिंग ही नहीं थी। हमको तो एक दिन पहले कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे दर्द हो रहा है, लास्ट डॉक्टर को दिखा के आए, तो हमने एकादशी व्रत किया। लेकिन इन्होंने इतना कहा ज्योति तोड़ दो, मैंने कहा नहीं व्रत तो नहीं तोड़ूंगी, समझो इन्होंने ही मुझे बना खिलाया। हमने कहा हम सेब खा लेंगे, फल वल खा के रह लेंगे, लेकिन व्रत नहीं तोड़ेंगे। फिर मैंने खा लिया। बारिश कैसे हो रही है, इतनी उमस है लेकिन तब भी बीच बीच में बारिश होती जा रही है। भैया पेड़ बढ़िया बढ़िया ला के लगाओ हैं ये वाले, आपको तो पता ही होगा कौन से वाले लगने चाहिए। अब तो गार्डन में जान आई है, नहीं सारे मेरे पेड़ सूख गए थे। अब देखो गुलाब भी खिल रहे हैं ना, कलियां आ गई हैं। हाँ बहुत। तो गाइस अनिका के चाचू आए थे भी गोलगप्पे लेकर के, मैं जा रही हूँ गोलगप्पे खा। आपने खा लिया गोलगप्पे? तो गाइस मैं रेडी होकर के क्यों बैठी हूँ, देखो मैं निकाला भी, मैं बना रही थी वीडियो, और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं प्रॉपर रेडी होती हूँ, प्रॉपर। अभी जा रही हूँ मैं फेस वॉश कर, मैंने साड़ी पहन के वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे मुझे वीडियो डालने होते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे डालना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी पता है उसके वो बहुत अच्छे हैं फ़िल्टर्स, और यूट्यूब के फ़िल्टर्स इतने अच्छे नहीं होंगे। मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, आप प्लीज़ जैसे हमारे ब्लॉग्स को प्यार देते हैं, हमारे शॉर्ट्स को भी दिया करिए। हम शॉर्ट्स भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, उसका भी टारगेट पूरा करना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे बहुत लोग मेरे से पूछते रहते, ज़्यादातर लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि दीदी आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और जिस दिन भी मैं अर्न करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि आपसे ही तो हमारा यूट्यूब चल रहा है ना। और बस आज का ब्लॉग बस इतना ही। और मैंने बैंगल्स पहन रखी थी, ग्रे कलर की साड़ी, ग्रे और पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी मैंने, पागल है। तो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही। फिर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ना पसंद आए तब भी लाइक करें और कमेंट करें, हाँ, क्योंकि अब आप लोगों के एक शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुशी आप दे सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो थोड़ा तेज बोलो, खाना नहीं खाया क्या? अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। बाय बाय, राधे कृष्णा, बाय बाय।